start. Good morning, students. Today we will discuss chapter 3rd 11th physics, motion in a straight line. ठीक है, motion in a straight line पहले इसी को डिफाइन करते हैं. It is a phenomena of change of position of object with respect to time. ठीक है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होना टाइम के रिस्पेक्ट में, दैट इज कॉल्ड मोशन. ठीक है, मोशन. अब आपको फर्दर टू डेफिनेशन जो मैंने चेंज ऑफ पोजीशन बात की है, वो पोजीशन या तो रेस्ट में होगी, ठीक है, रेस्ट में होगी, या फिर पोजीशन चेंज होगी. ठीक है, तो दो जो भी मोशन हो, अगर वेदर अगर ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में है, ठीक है, तो भी हमारे पास उस पर फिनोमिना होगा, और अगर मोशन में है तब भी. ठीक है, तो जो मोशन हमारी चेंज ऑफ पोजीशन है मोशन के विद रिस्पेक्ट टू, इसकी स्टडी को हम बोलते हैं मैकेनिक्स. ठीक है, क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स. मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. फर्दर मैकेनिक्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज स्टैटिक्स, डायनेमिक्स, काइनेमेटिक्स. स्टैटिक्स मीन्स स्टैटिक होना, रेस्ट पे होना. ठीक है, नेम से, एब्रिविएशन से क्लियर है. स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट. जब हमारे ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होंगे, जो उनकी हम स्टडी करेंगे, दैट इज स्टैटिक्स. ठीक है, कैसे? फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में उसको हमने प्लेस किया हुआ है. ठीक है, अगर वो रेस्ट पे है तब भी आपको पता है कि उसके ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स भी होगा. ठीक है, और जब उसका वेट लगेगा तो ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में फोर्स लगेगी mg, और जो अपोजिट में होगी उसके जो सरफेस एग्जर्ट करेगा, एक और फोर्स एग्जर्ट करेगा जिसको नॉर्मल फोर्स बोलते हैं. ठीक है, ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस इस पर लगेंगे जब ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पर है. सिमिलरली ऑब्जेक्ट अगर इंक्लाइंड प्लेन पर है, एक एंगुलर प्लेन पर है ऑब्जेक्ट हमारा, देखिए एंगुलर प्लेन पर अगर हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस है तब भी इस पर फोर्स लगेगी. ठीक है, वही डाउनवर्ड लगेगी ग्रेविटी. ठीक है, mg ग्रेविटी के ड्यू टू, और एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी और एक इसको नॉन रिएक्शन होगा, इसको बैलेंस करेगा. ठीक है, ये है हमारा. इट मीन्स कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तब भी हम डिस्कस करेंगे कि उसके ऊपर फोर्सेस अप्लाई होते हैं. एक और एग्जांपल लिया गया है पेंडुलम का. ठीक है, पेंडुलम हमारा ये बॉब स्ट्रिंग से अटैच है. देखिए, तो इस पे एक तो हमारी होगी फोर्स ऑफ टेंशन जो स्ट्रिंग पे लग रही है, जिसने इसको होल्ड किया हुआ है, और नीचे की तरफ ग्रेविटी इफेक्ट से फोर्स लगेगी. ठीक है, ऐसे ही हम सेकेंड वाला देखते हैं, डायनेमिक्स. डायनेमिक्स देखिए, स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इन मोशन बाय कंसीडरिंग इट्स कोज. अब हम स्टडी करेंगे डायनेमिक्स में, मोशन स्टडी करेंगे ऑब्जेक्ट्स की, कंसीडर करेंगे उसका मोशन हो रही है वो किस कारण हो रही है, कॉज डिस्कस करना जहाँ पे. ठीक है, जहाँ कॉज डिस्कस करेंगे उसको हम डायनेमिक्स बोलेंगे. मीन्स कोई भी बॉडी अगर अपने प्लेस से एक ए से बी अगर जा रही है तो इट मीन्स उस पर कोई ना कोई फोर्स लग रही है. फोर्स का रीज़न होगा. जब हम कॉज भी डिस्कस करेंगे तो वो डायनेमिक्स होगा हमारा स्टडी, फिजिक्स का, इसका मैकेनिक्स का पार्ट. और काइनेमेटिक्स में हम स्टडी करेंगे स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इन मोशन विदाउट इट्स कॉज, जहाँ पे हम कॉज डिस्कस नहीं करेंगे. ठीक है, वो होगा हमारा काइनेमेटिक्स. ये आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी होंगी 9th में. v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. ये स्टडी होगा इसमें काइनेमेटिक्स में. ठीक है, फर्दर काइनेमेटिक में जैसे हम ये इक्वेशन ऑफ मोशन स्टडी कर रहे हैं, हमें मोशन, फर्दर मोशन को भी स्टडी करना है. हमारा जो मोशन होगा विदाउट कॉज स्टडी कर रहे हैं, कॉज नहीं लेंगे, बट हम उसका पूरा प्रोसेस ज़रूर लेंगे. फिनोमिना डिस्कस करेंगे यहाँ पे किसका, ऑब्जेक्ट की मोशन का. उसको स्टडी करने के लिए हमें ये 3 चीज़, इसको फर्दर कैटेगराइज किया गया. ये पता होना चाहिए जो हमारी मोशन होगी वो 1 डायमेंशनल कब होगी, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल. 1 डायमेंशनल का मीन्स है कि जो मोशन होगी ऑब्जेक्ट की वो लीनियर मोशन होगी, एक लाइन के अलोंग होगी. ठीक है, जैसे कोई भी कार रोड पे जा रही है, एक लाइन के एक्स एक्सिस के अलोंग, एक ही एक्सिस, सिंगल एक्सिस के अलोंग होगी, स्ट्रेट लाइन मोशन बोलते हैं. 1 डायमेंशनल मोशन होगा वो. और 2D मोशन होगा जो प्लेनर होगा. ठीक है, जैसे आप बोल रहे इंसेक्ट की मोशन होगी, और जो कि वो बिलियार्ड खेलते हैं ना, बॉल के साथ स्टिक करते हैं वो बिलियार्ड, मतलब एक्स वाई 2 एक्सिस में हमारा
मोशन होगा, और प्रोजेक्टाइल मोशन भी कह सकते हैं। जैसे आपने एक पत्थर को, स्टोन को थ्रो किया तो इस मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। ये प्रोजेक्टाइल मोशन भी प्लेन में होगी। जो प्लेनर मोशन होगी उसको बोलेंगे 2D मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन 1D मोशन, और जो स्पेस में मोशन होगी उसको हम 3D मोशन बोलेंगे। जैसे आप लोग बोल सकते हैं फ्लाइट ऑफ अ स्काई, या फिर काइट का फ्लाइंग करना, या एरोप्लेन का, ठीक है ना, वो होगी हमारी स्पेस की मोशन। और यहाँ पे हम आप मॉलिक्यूलर मोशन भी ले सकते हैं, ठीक है। फर्दर देखिए, एक मोशन को हम आल्सो कैटेगराइज इन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन का मीन्स है जहाँ पे स्पीड कांस्टेंट होगी। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। जहाँ पे स्पीड कांस्टेंट होगी के जैसे टाइम के विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस कवर करेंगे। जैसे पहले 2 मीटर में आप ये कह लें, तो पहले 2 मीटर जैसे 2 सेकंड में, फिर से अगेन 2 मीटर 2 सेकंड में, मतलब इक्वल डिस्टेंस अपॉन इक्वल टाइम इंटरवल, ठीक है, कांस्टेंट रहेगी, वो यूनिफॉर्म मोशन होगी हमारी। नॉन यूनिफॉर्म मोशन जहाँ पे स्पीड वेरी करती चलेगी, ठीक है। तो जहाँ पे स्पीड वेरी करेगी वहाँ पे क्या होगी? एक्सेलरेटेड मोशन। स्पीड वेरिएबल होगी, वहाँ पे क्या होगी? एक्सेलरेटेड मोशन। जैसे फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन लेने के लिए हम फॉर्मूला लगाते v माइनस यू बाई टी, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अगर हमारी यूनिफॉर्म है तो v भी 10 है, ठीक है, तो हमारे पास एक्सेलरेशन आएगी नहीं। एक्सेलरेशन कहाँ होगी? जहाँ स्पीड वेरी करेगी। आप इसको फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। अब इनको हम जितने भी इनके वेरिएशन है उनको हम स्टडी करेंगे। अब हमारा टॉपिक है फर्स्ट टॉपिक, दैट इज बेस्ड अपॉन काइनेमेटिक्स। अब स्टडी करते हैं काइनेमेटिक्स।